राधे राधे प्रिय भक्तों, 11वां अध्याय। आज हम प्रेम सागर जी के 11वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। यमलार्जुन की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, श्री कृष्णचंद्र को बंदे बंदे पूर्व जन्म की सुधि आई। जब उन्हें यशोदा माता ने उन्हें उखली से बांध दिया था, तब उन्हें पूर्व जन्म की सुधि आई कि कुबेर के बेटों को नारद ने श्राप दिया है, तिनका उद्धार किया जाए। यह सुन राजा परीक्षित ने सुखदेव से पूछा, महाराज, कुबेर के पुत्रों को नारद मुनि ने कैसे श्राप दिया था, सो समझाए कर कहो। सुखदेव मुनि बोले कि नल कुबर नाम कुबेर के 2 लड़के कैलाश में रहे, सो शिव की सेवा कर कर अति धनवान हुए। एक दिन स्त्रियां साथ ले वन विहार को गए। वहां जाए मद पी मदमाते गए और तब नारियों समेत नंगे हो गंगा में स्नान करने लगे और गल बहियां डाल डाल कर अनेक अनेक भांति की कलोलें करने की। इतने में तहाँ नारद मुनि आ निकले। विने देखते ही रंडियों ने तो निकल कपड़े पहने और वे मतवारे वहीं खड़े रहे। इनकी दशा देख नारद जी मन में कहने लगे कि इनको धन का गर्व हुआ है, इससे मदमाते हो, काम क्रोध को सुख कर मानते हैं। निर्धन मनुष्य को अहंकार नहीं होता, वो धनवान को धर्म अधर्म का विचार कहाँ है। मूर्ख झूठी देह से नेह कर भूले, संपत कुटुंब देख के फूले। और साध न मद धन मद मन में आने, संपत विपत एक सम्माने। इतना कह नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया। विनय श्राप दे दिया कि इस पाप से तुम गोकुल में जा वृक्ष हो, जब श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम्हें मुक्ति देंगे। ऐसे नारद जी मुनि ने उन्हें श्रापा था। विनय श्रापा था, इसी से वे गोकुल में आरुख हुए तथा तब इनका नाम यमलार्जुन हुआ। अर्थात जब नारद मुनि ने उन्हें इस अवस्था में देखा तो उन्होंने, जो स्त्रियां थी उन्होंने वस्त्र पहने, लेकिन जो पुरुष थे उन्होंने वस्त्र नहीं पहने और उन्हें नारद मुनि को बुरा लगा। उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि वे गोकुल में जाकर वृक्ष बन जाएं और जब श्री कृष्ण भगवान द्वापर में अवतार लेंगे तब वे उनकी मुक्ति करेंगे। इतनी कथा कहे सुखदेव जी बोले, महाराज, इसी बात की सूरत कर श्री कृष्ण ओखली की घसीटे घसीटे वहाँ ले गए जहाँ यमलार्जुन पेड़ थे। जो दोनों पेड़ बने हुए थे पुरुष, वहाँ श्री कृष्ण उखली को आगे खिसकाते हुए वहाँ ले गए। ऐसा झटका मारा कि वे दोनों जाते ही इन दोनों तरवर के बीच उलखुल को आड़ा डाल एक ऐसा झटका मारा कि वे दोनों जड़ से उखड़ पड़े। इनमें से 2 पुरुष अति सुंदर निकल हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, हे नाथ, तुम बिन हमसे महापापियों की सुध कौन ले। श्री कृष्ण बोले, ओ नारद मुनि ने तुम पर बड़ी दया की, जो गोकुल में मुक्ति दी। विनय की कृपा से तुमने मुझे पाया। अब वर मांगो जो तुम्हारे मन में हो। यमलार्जुन बोले, दीनानाथ, यह नारद जी की ही कृपा है जो आपके चरण पर से और दर्शन किया। अब हमें किसी वस्तु की इच्छा नहीं, पर इतना ही दीजिए तो सदा तुम्हारी भक्ति हृदय में रहे। यह सुन वर दे हंसकर श्री कृष्ण चंद्र ने तिन्हें विदा किया। राधे राधे प्रिय भक्तों, कितना सुंदर वर्णन है, कितना सच बताया है। और ईश्वर की कृपा देखिए, कितने दयालु हैं। किसी ने कितना भी बड़ा पाप और अपराध किया हो, लेकिन जो उनकी शरण में आ जाए उन्हें वे क्षमा करके मुक्ति देते हैं और साथ ही वर मांगने के लिए भी बोलते हैं। कितने दयालु हैं भगवान हरि। हमें हमेशा उनकी स्तुति, उनका गान करना चाहिए। हमेशा उन्हें अपने हृदय में बसा कर रखना चाहिए। अपनी आँखों से सदा ही उनका दर्शन करना चाहिए। ये मानव जन्म जो हमें मिला है, इसी कार्य के लिए मिला है। ठीक है, हम संसार में हैं, हमें सब कुछ करना है, सबसे व्यवहार करना है, अच्छे बनकर रहें और ईश्वर की भक्ति में अपना जो अमूल्य समय है वो अवश्य दें। बाकी कार्य हमें छोड़ने नहीं हैं, हम करते हुए ही जी पाएंगे। बिना कर्म के तो यहाँ पर रहना किसी के लिए भी संभव नहीं हुआ। ईश्वर को भी यहाँ पे कर्म करना पड़ा था, तो इसलिए हमें ईश्वर का स्मरण सदा करते रहना चाहिए। राधे राधे।